वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुप्रतीक्षित इलाहाबाद हाईकोर्ट से पीएस अर्थात निजी सचिव की जो भर्ती है वह आ चुकी है और उसका जो फुल नोटिफिकेशन है वह इलाहाबाद हाईकोर्ट तरफ से जारी कर दिया गया है। टोटल जो है 195 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हो रही है और यह जो है 12 मार्च 2026 अर्थात आज से जो है फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहा है। इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 1 अप्रैल 2026 की अंतिम तिथि रखी गई है और इसके जो ऑनलाइन जो पेमेंट करना है उसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 2 अप्रैल रखी गई है। सबसे पहले फीस पेमेंट की बात की जाए जो बहुत ही ज़्यादा रखी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट तरफ से। प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की जो भर्ती है इसके लिए फीस जो है वह जनरल ओबीसी के लिए 1900 रुपये और वहीं पर SC ST EWS के लिए 1700 रुपये है। तो यह बहुत ही ज़्यादा फीस है एक अभ्यर्थी के लिए इतना फीस पे कर पाना, क्योंकि एक अभ्यर्थी कई फॉर्म भरेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का तो उसके लिए यहाँ पर 2 से 3 फॉर्म हर स्टूडेंट भरेगा और भरना भी चाहिए, उसकी योग्यता भी है। तो उसके लिए यहाँ पर उसको इतना रुपए पे करना होगा। जितना फॉर्म उतना गुणे 2-3 आप कर सकते हैं। आरओ का अलग आएगा, ARO का अलग आएगा, कंप्यूटर असिस्टेंट का अलग आएगा, APS का अलग आएगा और PS का। तो सबके फॉर्म जो है रेट इसी प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं उसकी टीम जो है 3 और 4 अप्रैल रखी गई है। तो यह जो डेट हो गई है और आज से फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहा है। आप लोग फॉर्म भर दिए जो लोग योग्यता वगैरह धारण कर रहे हैं। आइए हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह को देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यह जो है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष होनी चाहिए। साथ में आपके पास अंग्रेजी का, इसमें अंग्रेजी स्टेनो मांगी गई है 100 वर्ड पर मिनट की और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। यह लेवल 10 की नौकरी है 56,100 से 1,77,500। यह जो है 7th पे कमीशन के अनुसार। तो जो SDM की सैलरी मिलती है वह सैलरी आपको जो है प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 में आपको मिलेगी। आप जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आप जज नहीं बन पा रहे लेकिन आप उन माननीय जज के जो है प्रतिछाया बन सकते हैं। यह एक अवसर है जिनके पास अंग्रेजी स्टेनो जिन्होंने सीखी है उनके पास इतने बड़े पद पर पहुंचने का एक बहुत बेहतर अवसर है। पदों की संख्या की बात की जाए तो टोटल जो है 195 पद है जिसमें जो 40 आपके SC के हैं, ST के 3 पद हैं, 52 पद आपके OBC के हैं, EWS के 19 पद हैं और जनरल के आपके 81 पद हैं। टोटल जो 195 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हुई है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। सिलेबस आपका वही सिलेबस है और पैटर्न जो है पैटर्न थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है क्योंकि पहली बार जो है PS की भर्ती पहली बार डायरेक्ट आई है। इससे पहले PS कभी नहीं आई और ये आपके 5400 पे स्केल की डायरेक्ट जो है नौकरी मिलेगी आपको। सिलेबस में आप जानिए आपका पहले स्टेज 1 होगा जो GS का पेपर आपका होगा। इसमें जनरल साइंस के प्रश्न पूछ जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, इंडियन नेशनल मूवमेंट से और पॉलिटिक्स प्रश्न आएंगे, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड्स प्रश्न आएंगे और भारत के संदर्भ में जो है पॉपुलेशन, इकोलॉजी वगैरह प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से करंट अफेयर प्रश्न आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए थोड़ा सा मैथ का सेक्शन भी रहेगा, रीजनिंग के भी सेक्शन रहेंगे। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग से प्रश्न रहेंगे उत्तर प्रदेश संबंध में और आपके इंग्लिश और हिंदी से प्रश्न रहेंगे और कंप्यूटर से प्रश्न पूछेंगे। टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 प्रश्न पूछेंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा तो 200 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं, ना ही कोई मिनिमम मार्क्स लाना आपको है। तो यह जो है 100 प्रश्नों का पेपर 200 नंबर का होगा। फिर उसी दिन ये ऑनलाइन आपका पेपर होगा। फिर इसके बाद 15 मिनट बाद आपको जो है टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। इसके यह जिसके लिए 100 मार्क्स निर्धारित किया गया, 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इसमें जो है एक कॉपी ऑफ पार्ट ऑफ जजमेंट मतलब टोटल जो है 1500 वर्ड के आसपास इंग्लिश का आपको पैसे दिया जाएगा। सेम उसी फॉर्मेट में आपको जो है टाइप करना 15 मिनट में और इसके लिए जो है 100 अंक निर्धारित किया गया है। तो ये एक ही दिन ABC पार्ट होगा। पहला आपका GS का पार्ट होगा 100 प्रश्न 200 मार्क्स के, फिर आपका टाइपिंग होगी 100 मार्क्स की, फिर 15 मिनट बाद आपका जो है एक टाइप ट्रांसलेशन जो है एक टेस्ट होगा। ये आपका 250 वर्ड का होगा लगभग। इसके लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 मार्क्स का ये भी होगा। इसमें आपको 250 वर्ड का जो है जो पिटमैन वाली बुक होती है उसी का जो है आउटलाइन बना हुआ मैटर रहेगा, उसको आपको जो है इंग्लिश में टाइप करना होगा। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें जो आपको मिनिमम जो है 50 मार्क्स लाना है 100 मार्क्स में से। तो टोटल जो पहले दिन का पेपर होगा पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C जो है स्टेज 1 का जो पेपर होगा ये आपका सिंगल शिफ्ट में होगा और प्रत्येक के जो है 15 मिनट का गैप पे होगा। तो पहले दिन जो पेपर होगा पार्ट 1, पार्ट B, पार्ट C, तो पार्ट A आपका 200 मार्क्स का होगा, पार्ट B आपका 100 मार्क्स का होगा और पार्ट C आपका 100 मार्क्स का होगा।
टोटल जो पहले दिन पेपर होगा वह 400 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। इसके बाद 10 गुना अभ्यर्थी जो बुलाए जाएंगे वह स्टेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे, और स्टेज 2 आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट टोटल जो है 200 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड बोली जाएगी, 5 मिनट का मैटर मिलेगा और 30 मिनट के अंदर आपको ट्रांसक्राइब करना होगा। तो टोटल जो है ये आपका 600 मार्क्स का आपका ये पेपर हो चुका। पहले दिन 400 मार्क्स का, अगला स्टेज आपका 200 मार्क्स का। टोटल जो है 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 500 वर्ड आपको बोले जाएंगे अंग्रेजी में डिक्टेशन, और 30 मिनट का जो है ट्रांसक्राइब करने के समय दिया जाएगा। इसके बाद टोटल जो है फर्स्ट स्टेज 1 स्टेज 2 मिला के 600 मार्क्स का होगा, और स्टेज 3 आपका जो है वो 3 टाइम मतलब आपका 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 के लिए। पार्ट 1 पार्ट 2 को ऐड करके इसके उसके बाद आपका तीसरा जो स्टेज होगा आपका इंटरव्यू होगा, और स्टेज 3 जो आपका 75 मार्क्स का आपका स्टेज 3 होगा। तो टोटल जो है स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 मिला के टोटल 675 मार्क्स का टोटल पेपर आपका होगा, और यही फाइनली जो है आपका सिलेक्शन इसे 675 मार्क्स पर होगा। तो इसमें पार्ट 1 पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट सी जो है टोटल जो है 675 मार्क्स का आपका फाइनल सिलेक्शन आपका इसी पर होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और फॉर्म भर के तुरंत अपनी तैयारी में जुट जाइए, और मान के चलिए कि मई लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा। मई लास्ट में जो है आपका पेपर हो जाएगा। अभी आपके पास मार्च में समय पूरा है 20 दिन, आज से मान लीजिए, इसके बाद अप्रैल पूरा मान लीजिए, फिर कम से कम 20 दिन मान लीजिए, 40 दिन 70 मतलब लगभग 70 दिन के अराउंड आपके पास समय है। आप इतने में जो है अपनी जितनी भी तैयारी हो सकती है उतना आप तैयार कर लीजिए। अच्छे से रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और स्किल टेस्ट को भी बेहतर करिए। बात कर लेते हैं हम लोग इसके जो पेपर के बारे में बताया गया, आपका दो नंबर का एक प्रश्न होगा और नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। और बाद में जो स्टेज 2 जो पार्ट बी आपका होगा उसमें 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं। इसमें जो एक मिस्टेक के लिए 0.2 जो है मार्क्स काटे जाएंगे, और इसके अलावा जो आगे बताया गया कितने कितने मार्क्स इस प्रकार से काटे जाएंगे। इसके बाद पार्ट सी जो होगा ट्रांसक्राइब करना होगा, उसके लिए भी यहाँ बताया गया है कि एक मिस्टेक पे 0.400 जो है मार्क्स काटे जाएंगे। फिर जो आपका स्टेज सेकंड होगा शॉर्ट हैंड वाला, उसके लिए भी यहाँ बताया गया है एक गलती होती है तो 0.400 मार्क्स काटे जाएंगे। इस प्रकार से अगर 10 गलती करेंगे तब आपको 4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया है स्टेनो के बारे में कि टोटल 200 जो मार्क्स का जो थर्ड स्टेज वाला पेपर होगा, जो सेकंड स्टेज का जो पेपर होगा उसमें आपको 160 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 200 में से 160 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं कि स्टेनो आप इंग्लिश वाला 10 दिन या 2 महीने में सीख के आप इतना नंबर ला पाएंगे, संभव नहीं है। अगर आप कोई सीखना चाहते हैं या सीखे हुए हैं तो आप कम से कम 8 से 9 महीना आपके पास समय लगेगा। आप अगले की तैयारी कर सकते हैं, या अलावा हाईकोर्ट के अलावा जो सचिवालय से भर्ती आने वाली एपीएस की है आप उसके लिए लग सकते हैं, और उसमें जो आपका हिंदी स्टेनो मांगता है। और बाकी जो है स्टेनोग्राफर की भर्ती इस साल लास्ट तक आ सकती है आपके हाईकोर्ट से। जो स्टेनो भर्ती जो 2800 पे स्केल होती है उसकी भर्ती आपकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी वालों की बाहुल्यता अभी, इसके अलावा एपीएस की भर्ती आएगी उसमें भी अंग्रेजी वालों की बाहुल्यता रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरी पर आसीन है, उसके बाद भी ये लोग अंग्रेजी का स्टेनो सीखे हैं और इसमें जो है वो लोग अच्छे खासे पद पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट 5400 पे स्केल की नौकरी। एसडीएम ज़्यादा सैलरी, एसडीएम कितनी सैलरी इतना आसानी से आपको मिल पा रही है और इतनी ज़्यादा पद आपको मिले हैं यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा, ये बहुत ही बड़ी बात है। बाकी जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए लगे हुए हैं वो लोग भी अपनी तैयारी को जोरों शोर से कर दें, क्योंकि हो सकता है मार्च लास्ट में या अप्रैल की शुरुआत में आपको जो है आरओ की भी भर्ती देखने को मिल जाएगी, और यह भर्ती लगभग 600 पदों के आसपास अराउंड आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी जी जान लगाए रहिए और इसमें आप जो है एक सीट अपने लिए सुरक्षित कर लीजिए। आय की गणना आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2026 से की जा रही है, और मिनिमम आपके 21 वर्ष और मैक्सिमम आपके 35 वर्ष जो है मांगी गई है। तो यह सभी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोग देख लिए हैं। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और अपने समय से फॉर्म भर के अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं कि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, समय काफ़ी कम मिलता है, तो आप उसी अनुसार जो है उस विषय पर विशेष फोकस करिए जहाँ पे आपको जो है कम पढ़ के आपको अधिकतम मार्क्स ला सकते हैं। इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी आरओ वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग विशेष रूप से अपना इतिहास, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सभी चीज़ें आप पहले कवर कर लीजिए। रीजनिंग वगैरह को हल्के मत लीजिए, क्योंकि 2500 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 5-7 क्वेश्चन गलत हो गए आप वैसे रेस से बाहर हो जाएंगे।
तो जो सरल प्रश्न उनको गलत होने की संभावना आप एकदम न्यूनतम कर दीजिए। हमारे मार्किंग है नहीं, इसलिए आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे अपने। हाईकोर्ट आरओ एपीएस का पेड ग्रुप शुरू किया गया है दोनों भाषाओं में। इसमें सिर्फ पार्ट 1 जो आपका 200 नंबर का होगा, पेपर आपका होगा, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और सिलेबस को 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स ग्रुप में जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा और कंप्लीट होने पर जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है विदाउट प्रिंस, इसकी फीस 4000 रुपये है। इस ग्रुप में जो सिलेबस पिछले साल दिया था उसके अनुसार सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी और रीजनिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल वीडियो भी दी जाएंगी, जिसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 12 सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50% दिए जाएंगे। और इस ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं होगी, पूरा 200 नंबर कंप्लीट आपको मटेरियल दिया जाएगा। 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स दिए जाएंगे, जिससे कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट प्रिंस की फीस 3000 रुपये, इसमें सबको दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट क्लियरेंस की फीस 1600 रुपये है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया, ना ही टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल एंड टेस्ट होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 700 रुपये, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 का कोई भी ग्रुप लिया है तो आपको कोई पेड क्विज जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 75238644559696066089 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।